इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था ग्राफ थ्योरी के पार्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। कुछ पार्ट्स उसमें रह गए थे, उसको हम इसमें कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। पहले देखेंगे हम वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ क्या होते हैं? ग्राफ जिसमें एक एज से दूसरे एज तक जाने के लिए कोई डिस्टेंस, कुछ नंबर दिया रहता है उस एज पे। जो एज दो वर्टेक्सेस को जोड़ रही है उस पर कुछ नंबर दिया रहता है। इस नंबर को हम वेट कहते हैं। वेट क्या हो सकता है? वेट या तो डिस्टेंस हो सकता है, टाइम हो सकता है, या कॉस्ट हो सकता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए। तो जिसमें ग्राफ में अगर ये दिया हुआ है तो उसको हम वेटेड ग्राफ कहते हैं। अगर किसी ग्राफ में ये हमको नहीं दिया है, सिंपल ग्राफ बना हुआ है, तो उसको अनवेटेड ग्राफ बोलते हैं। इसके बाद आता है फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ में क्या रहता है? हमारे पास एंड वर्टेक्सेस रहती हैं, तो वो कनेक्टेड रहती है। इसके आगे कोई भी एज नहीं दी हुई है। सेकंड आया इनफाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ में इस तरीके से एजेस बाहर निकली होती हैं। वर्टेक्स हमारी ये हैं, इसमें एजेस हमारी बाहर निकली होती है। तो अभी हमको ये नहीं पता है कि इसमें और कितनी एजेस कनेक्ट हो सकती हैं, ना हमको इसमें ये दिया रहता है कि ये बस इतनी ही है कि और भी है इसमें। तो इस तरीके से इसमें रहता है। इसके बाद आता है हमारा साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ में क्या रहता है? हमारा एक साइकिल बननी चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रैवल करना, इधर आए हम इस वर्टेक्स पे, इससे फिर हम इस वर्टेक्स का इधर से इधर एंड इधर से इधर, तो ये हमारा एक पूरा साइकिल बन रहा है। अब जैसे इस वाले ग्राफ में देखें, इसी तरीके इधर से इधर आए, इधर से इधर, इधर से इधर एंड इधर से इधर, तो हमारा ये पूरा एक साइकिल बन रहा है एक पोर्शन में। तो इसको बोलते हैं साइकिल ग्राफ। तो इसमें क्या होता है? इसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 होती है। एंड अगर किसी ग्राफ में अगर पूरा साइकिल बन रहा है एक, तो उसको साइकिल ग्राफ कहते हैं। और कोई ग्राफ आपका साइकिल कंटेन कर रहा है एक, तो उसको साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। एंड उसकी अगर डिग्री 2 है हर वर्टेक्सेस की, तो उसको साइक्लिक ग्राफ बोलेंगे। साइक्लिक ग्राफ में क्या रहता है? इसमें कोई भी साइकिल फाउंड नहीं होती है। इसमें वर्टेक्स सबकी 2 है पर कोई साइकिल फाउंड नहीं हो रही है, तो ये रहता है हमारा असाइक्लिक ग्राफ। इसके बाद आ जाता है हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को हम डायग्राफ भी बोलते हैं। इसमें क्या है? हमको जो एजेस हैं उसमें हमको डायरेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे हमको यहाँ से ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स जाने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो हम सिर्फ ए से बी जा सकते हैं। बी से हम वापस ए नहीं आ सकते, क्योंकि हमको सिर्फ डायरेक्शन ए से बी तक जाने के लिए दी गई है। इसी तरीके से हम इसमें देखें डायरेक्टेड ग्राफ में, तो इसमें हमको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं की गई, तो हम ए से बी भी जा सकते हैं एंड बी से ए भी आ सकते हैं। पर डायरेक्टेड ग्राफ में हम सिर्फ उसी में ट्रैवल कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में हमको वो प्रोवाइड किया गया है। अब जैसे यहाँ पे बी से सी के लिए आप जा सकते हो, पर सी से बी नहीं जा सकते हो। पर इसमें आप दोनों तरफ से ट्रैवल कर सकते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ में। एंड नेक्स्ट है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में क्या रहता है कि एक एज से दूसरी एज तक जाने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक पाथ होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं है तो आपको अदर वर्टिसेस के थ्रू भी पाथ होना चाहिए। जैसे अगर मुझे ए से एफ तक जाना है, तो मैं ए से पहले डी पे आऊँगी, डी से फिर मैं एफ पे जाऊँगी, तो मेरे पास पाथ है। तो इसको बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ को लूँ, ये पूरा एक ग्राफ है, पर इसमें कोई एज नहीं है जो मुझको ए से ई तक ले जा सके। मैं ए से डी तक जा सकती हूँ, पर डी से मैं ई नहीं जा सकती, ना मैं ए से डायरेक्ट ई तक जा सकती हूँ। तो इसको कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।